हेलो, वेलकम बैक टू CUT बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं यहाँ पर, जहाँ हमने CUT की करी है बहुत ही शानदार तैयारी। बहुत सारे बच्चों के CUT एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कुछ बच्चों के CUT एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग के दिमाग में होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि धीमे धीमे करके, हालांकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आप लोगों के एडमिशन्स को लेकर, आपकी काउंसलिंग्स को लेकर, आपके रिजल्ट्स को लेकर, आपके फेवरेट कॉलेजेस के ऊपर भी हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोग को देने वाले हैं। बट आज जो मैं बात करूंगी वो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसमें आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का जाने का एक सपना होगा। अगर आपका सपना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे और चार्ट सेक्शन में एक बार फायर इमोजी जरूर लगाएंगे आप लोग, क्योंकि DU की मैं बात कर रही हूँ और DU थोड़ा सा मेरे भी दिल के करीब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को कोई भी जो दिक्कत है वो सामना ना करना पड़े और पहले से ही आप एक प्रिपेयर्ड होके चले कि जब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, जैसे ही CUT का एग्जाम होता है अभी, उसके बाद आप लोगों की अभी आंसर की रिलीज होने वाली है, कुछ ही दिनों में आपकी आंसर की आएगी एंड देन उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो सामने होगा, जिसको हम मिलकर सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सो उसके बाद जो चीज होगी वो होगा DU में या आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। सो यहाँ पे बच्चों में बात करूंगी कि DU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होगा, आपके CUT 2023 के बाद का स्टेप या प्रोसेस क्या रहने वाला है। एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कशन रखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम एक वीडियो प्लीज बनाइए कि DU में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे चीजों को रखना पड़ेगा, ताकि हम पहले मेंटली एक बार प्रिपेयर्ड हो जाएं कि कैसे कैसे हमें चीजों को आगे लेकर चलिए। राइट, सो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप सभी लोगों ने वीडियो को बच्चों यहाँ पे लाइक कर दिया होगा। चलिए, तो मैं अगर बात करूं DU की, तो DU में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होता है CUT का एग्जाम, जो कि मैक्सिमम बच्चे दे चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जो अभी भी CUT का एग्जाम दे रहे हैं। राइट, सो DU में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला स्टेप आता है CUT में रजिस्ट्रेशन करने का, जो कि आप लोगों ने ऑब्वियसली कर लिया, तभी तो आप CUT का एग्जाम दे रहे हो। राइट, सो ये वाला स्टेप आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बच्चों, CUT का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, CUT के रजिस्ट्रेशन में आपने कोर्सेज अपने ऐड कर दिए हैं और उसमें यूनिवर्सिटीज, इवेंचुअली आपने DU को ऐड करा है और DU से रिलेटेड जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपने उनको ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बच्चे पूछेंगे मैम, जिसमें हमने एडिशन नहीं करा, जैसे कुछ बच्चों ने गलती से CUT के फॉर्म में कोई कोर्सेज ऐड नहीं करे, तो क्या मैम उसमें हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं? तो अभी तक का जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग CUT में अगर बाय चांस आपका कुछ स्किप भी हो गया है तो भी आप जब DU का इंडिविजुअल, ये CUT का बेटा रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो स्टेप 2 है वो है यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। जब आप DU का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका एक पोर्टल होता है, आप सभी लोगों को पता है CSAS पोर्टल करके, तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं कोर्सेज। लेकिन उसके अलावा मतलब जो आपने कोर्सेज डाले हैं वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो और इनको ऑर्डर में भी लगा सकते हो। जैसे कि एक बच्चा है जिसको साइंस में एडमिशन लेना है, राइट, सो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको ऑर्डर में कोर्सेज को लगाना है अपनी पसंदीदा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। राइट, किसी ने फिजिक्स ऊपर रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर मैथ्स रखा, फिर हिस्ट्री रखा, फिर पॉल साइंस रखा। सो जो काम आपको शुरू करना होगा, अब अभी से आपको क्या मन में बना के रखना है कि आप लोगों को अपने लिए सॉर्ट करके रखना है कि यार मेरे लिए कोर्सेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रहे होंगे। हम लोग आपको दे रहे होंगे कि आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर कॉलेजेस का रख रहे हैं, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आप लोग को मिक्सचर ऑफ कॉलेज और कोर्सेज के साथ रखना है। लेकिन एक काम जो हर बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा वो ये है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। राइट, क्योंकि वो तो हर बच्चे का अलग ही होगा, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी को फिजिक्स में, किसी को हिस्ट्री में, किसी को पॉल साइंस में। तो हर बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज को अलाइन करना शुरू कर दे, क्योंकि वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1500 आपके पास कोर्सेज है, तो 1500 कोर्सेज को लास्ट मोमेंट पर अलाइन करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप अपने मन में या जहां भी आप लोग होमवर्क कर रहे हो, रिसर्च कर सकते हो कोर्सेज के बारे में कि क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज को अलाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर कॉलेजेस पे भी, हालांकि ये वाला काम आप लोगों के लिए प्रोवाइड हम लोग करेंगे, इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं बच्चों, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग जो आपके मन में होता है ना, मेरा ड्रीम कॉलेज वो है, तो आपको दिमाग में एक बार क्लियर जरूर होना चाहिए कि यार, जैसे मैं बोलूंगी कि यार स्टीफेंस भी बहुत अच्छा है, मिरांडा भी बहुत अच्छा है, हिंदू भी बहुत अच्छा है, तीनों यार टक्कर के कॉलेज है। लेकिन एक बच्चे का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, किसी को यार स्टीफेंस में जाना ही जाना है, राइट, किसी को हिंदू में जाना ही जाना है। तो वो पर्सनल एक प्रेफरेंस आपके दिमाग में होनी जरूर चाहिए कि आपके लिए कौन सा कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग दिमाग से एक बार सॉर्टेड रहो। राइट, सो DU में एडमिशन के 2 प्राइम स्टेप्स रहेंगे, रजिस्ट्रेशन CUT का जो हम कर चुके हैं, और जो दूसरा स्टेप रहेगा वो है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो आपका शुरू होगा
होगा जिसमें आप कोर्सेज और कॉलेजेस को अपनी पसंद से अलाइन करने वाले होंगे। अब यहाँ पे मदद के लिए आपके हमेशा हम लोग रहते ही हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम चल रहा है कि आप लोगों को कैसे ये वाला काम करना है, कैसे आपको ऑर्डर में लगाना है। तो टेंशन नहीं लेने का है, बस चीजों को फॉलो करते चलना है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए जो मैंने आपको बोला, सबसे पहला आपका देखो, अब इवेंचुअली डेली जब आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है परसेंटाइल और एक आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, राइट। डीयू में एडमिशन होता है आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स के ऊपर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक बच्चे का 188 आया है, फिजिक्स में 194 आया, केमिस्ट्री में 191 आया, मैथ्स में, तो यू हैव 3 स्कोर्स। उन तीनों स्कोर्स को जोड़ के आपकी एक मेरिट बनती है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हर कोर्स की एक मेरिट बनती है आपके सीयूटी स्कोर्स के ऊपर। उन मेरिट को इस्तेमाल करके आपके पसंदीदा कोर्सेज के हिसाब से आपको कॉलेज और कोर्स अलॉट किया जाता है राउंड वाइज इन द सीएसएस पोर्टल, ठीक है। तो सीएसएस पोर्टल में पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने कोर्सेज को अलाइन कर दिया, फिर आपने वहां पे कॉलेजेस को अलाइन कर दिया। उसके बाद अब आपका काम खत्म हुआ, अब उसके बाद आपको वेट करना है राउंड्स का। जब राउंड्स होते हैं तो सीयूईटी का ऑटोमेटेड स्कोर डीयू के पोर्टल पे आ जाता है, वो फेच कर लेता है जो आपका रिजल्ट आया, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पहले तो मेरिट कैलकुलेट होती है। भी मेरिट आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आप लोगों को केवल कोर्सेज डालने हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने साइंस और बीए दोनों डाला है, तो बीए में उसका बेस्ट ऑफ 3 और इंग्लिश लगेगा, राइट। आउट ऑफ 800 मेरिट बनेगी। अगर वो साइंस का है तो उसकी आउट ऑफ 600 मेरिट बनेगी, तो 2 मेरिट्स बनेगी। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल साइंस को ऊपर डाला है, तो पहले आपको 600 में से देखा जाएगा कि आपको आपका पसंद का कॉलेज मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे सीट फुल हो जाती है तो सेकंड वाले पे आया जाएगा, राइट। सो आपकी मेरिट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी वहां पर आपके गिवन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, राइट। बस एक काम ये सही करना है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो सही होने चाहिए। उसके अलावा आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि जब आप कॉलेजेस को अलाइन कर रहे हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि यार प्लेसमेंट डेटा क्या है कॉलेजेस का। एंड इसके लिए ऑलरेडी आपके लिए टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको बस जाना है और आपको कॉलेजेस को डालना होगा। लेकिन फिर भी खुद से यार थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसके बारे में आपको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में पहली वो फीलिंग आनी चाहिए ना कि यार मैं इस कॉलेज में जाने वाला हूं, तो मेरे को इस कॉलेज के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली आपको फाइनल सबमिट करना होता है, जिसके बाद आपको वेरियस राउंड्स में आपका हो सकता है राउंड 1 में एक कॉलेज आ रहा है एक्स, उसके बाद आप अपग्रेड करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसा करके होता है जब तक आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिल जाता है, राइट। सो वेरियस राउंड्स हमारे होते हैं काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। मेरिट कैलकुलेशन के अंदर मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, जो भी साइंस के बच्चे हैं आपकी जो मेरिट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो से होगी, है यानी कि आउट ऑफ 600 आपकी मेरिट कैलकुलेट होगी इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो लैंग्वेज कंपलसरी है, मैथ्स और अकाउंटेंसी में से कोई भी एक सब्जेक्ट, और बचे हुए कोई भी 2 का बेस्ट लगने वाला है। सो अगेन आपकी कॉमर्स की मेरिट किससे बनेगी, आउट ऑफ 800 बन रही होगी। एंड लास्टली आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स में लैंग्वेज कंपलसरी है, उसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट दिए हैं तो 4 में से ऑटोमेटिकली वो बेस्ट ऑफ 3 ले लेगा, और अगेन आपकी मेरिट आउट ऑफ 800 बनेगी, राइट। सो साइंस की मेरिट 600 में से बनेगी, कॉमर्स की 800 में से बनेगी, और आर्ट्स की आपकी अगेन 800 में से बन रही होगी। आपको क्या मिलेगा, आपको नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा, मेरिट ऑटोमेटिकली आपकी जो निकल के आएगी वो डीयू खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा जब कोर्सेज को यार जब डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार थोड़ा होमवर्क तो आप भी करो, अभी पेपर हो गया है तो अब क्या करना है, अब सोचना पड़ेगा ना आगे जिंदगी में करना क्या है। कोर्सेज अब आपके पास 1000 ऑप्शन है ना। अब आपको डिसाइड करना है, मेरे को साइकोलॉजी करना है, मेरे को ह्यूमैनिटीज करना है, मेरे को बीकॉम करना है, मेरे को बीटेक करना है, मेरे को बीएससी करना है, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ये बात। तो उसके लिए यार जब कोर्स डिसाइड कर रहे हो, सबसे पहला काम जो आपको मन में रखना है, जब मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे को कहां जाना है, आपको सबसे पहले अपने मन से, अपने अंदर से पूछना आपका इंटरेस्ट कहां पे है, राइट। सो व्हाइल यू आर डिसाइडिंग योर ऑर्डर फॉर द कोर्सेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट कहां है। अगर किसी बच्चे का वो साइंस पढ़ रहा है और वो उसका इंटरेस्ट है, उसको यूपीएससी में जाना है, उसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉल साइंस करना है, तो वो ऑब्वियसली वो वहां पे उसको स्विच ऑन कर सकता है। लेकिन आपको ये डिसाइड पहले खुद से करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहां पे, राइट। तो कोर्स डिसाइड करते वक्त आपको इंटरेस्ट पे देखना है। उसके अलावा ऑब्वियसली इंटरेस्ट देख लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने चुन लिया कि मेरे को पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा करियर में ऑप्शंस क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली मैं टीचिंग में जा सकता हूं, मैं रिसर्च में जा सकता हूं, राइट। आई कुड बी अ प्रोफेसर, आई कुड ऑल्सो बी
गोइंग इन योर गवर्नमेंट जॉब्स, यूपीएससी भी बहुत बच्चे करते हैं, जो इस बार की यूपीएससी के आई थिंक टॉप 5 में शी वाज अ गर्ल मिरांडा हाउस से एंड शी हैड डन बीएससी, राइट? सो अगेन यू कैन गो इन यूपीएससी, यू कैन गो इन जेई नीट, टीचिंग, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करियर ऑप्शन के हिसाब से आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करें एंड लास्टली ऑब्वियसली उसकी प्लेसमेंट उस कॉलेज में और उस कोर्स की जो प्लेसमेंट स्टैट्स है उस पर भी एक बार नजर मार लें, ठीक है बच्चों? अगर मैं बेसिक प्लेसमेंट स्टैट्स की डीयू की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज आप सभी लोगों को पता है एसआरसीसी का गया है, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के आसपास का इसका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज भी 9.8 रहा है। देन टॉकिंग अबाउट हिंदू का भी आप देख सकते हो 29 LPA है। जो आपका शहीद सुखदेव भगत सिंह बहुत तगड़ा कॉलेज है, केवल 2 कोर्सेज हैं बट अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स आर आउट ऑफ दिस कॉलेज। हाईएस्ट CTC 19 है, एवरेज आपका 9 लाख पर एनम का है। एंड देन यू हैव LSR लेडी श्री राम कॉलेज, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। यू हैव द हाईएस्ट CTC टू बी 37.8 LPA एंड द एवरेज टू बी 7.5, राइट? सो देखो, इट डजेंट मैटर कि आप किस कॉलेज में जाते हो। पहली बात तो ये है, हाँ अगर आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कॉलेज ऊपर नीचे भी मिलता है, इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि आप कितनी मेहनत करते हो और अपने गिवन कोर्स और अपने गिवन कॉलेज से कितना अपॉर्चुनिटी लेकर आप लाइफ में आगे सक्सीड करते हो, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगेन सेंट स्टीफेंस है, 26 लाख का पैकेज इसका भी है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज 2023 का जो आपका DU का CSAS पोर्टल है। हालांकि उसके लिए बोला गया था कि 21 मई हुआ, फिर 31 मई हुआ, बट कभी भी जैसे ही आपका CUET का एग्जाम कंप्लीट होता है, CSAS पोर्टल इज द पोर्टल जहां पे आपको DU के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पे आपकी DU के एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट? सो जैसे ही ये लॉन्च होता है, पहला काम है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना। कैसे करना है वो आपको ऑब्वियसली CUET अड्डा पे बताया जाएगा, लेकिन तैयारी पूरी रखनी और तैयारी के लिए जो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है ये आप लोग को जरूर करके बच्चों रखना है, ठीक है? तो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। एडमिशन के बाद क्या क्या होंगे, CUET एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आएगी, देन यू विल बी हैविंग योर रिजल्ट, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना है एंड देन यू हैव टू डू द फाइनल सबमिशन। और उसके बाद आपको वेरियस राउंड्स में गिवन कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हुए एडमिशंस को कंफर्म करना होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे, बट यस सब कुछ आ रहा है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस एग्जाम ऑलमोस्ट चल भी रहा है, एग्जाम खत्म होने वाला है, ये अभी अबाउट टू स्टार्ट है। क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन वी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो डू नॉट वरी, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम प्लीज वीडियो दे दो, वीडियो दे दो, तो वीडियो आ चुकी है। सब कुछ आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा धीमे धीमे करके। तो अभी आप लोगों को जो मैंने काम दिया है वो जरूर करेंगे, और अगर कोई भी डाउट है आपको DU से रिगार्डिंग या किसी और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग तो कमेंट करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी अपडेट आपकी बच्चों मिस ना हो। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।